नमस्कार साथियों। पिछले कुछ दिनों से एक विशेष मुद्दा बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और वायरल होना भी चाहिए, वो मुद्दा ही इतना बड़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द इंडियाज गॉट लेटेंट शो की समय रैना की, जिसमें अभी लास्ट एपिसोड में आशीष चंचलानी, अपूर्वा मुखिजा आदि लोग आए और उन्होंने भर भर कर गंदगी अपने गंदे मुंह से उकेरी। मगर मैं यहाँ पर बात उन सभी कंटेस्टेंट की नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक वीडियो में सबकी बात नहीं की जा सकती। इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करने जा रही हूँ उस लड़की की, उस महिला की जिसका नाम अपूर्वा है, जो एक द रिबेल किड के नाम से अपना चैनल चलाती हैं सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खुद को कहती हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो उसकी देखें और उसके बाद मैं उसके बारे में अपनी राय या अपनी बात रखूंगी। में क्या ऑडियंस है भाई, वो कुछ पॉइंट मारे तो मैं पॉइंट मार रहा हूँ, तब से कुछ बोल ही नहीं रहे। नेपोटिज्म ब्रो, नेपोटिज्म क्या खुद के मार खुद के। भाई बियर बंद करो, बियर चढ़ गई, इसको बंद करो भाई, चढ़ गई भाई, अभी भी पकड़ी है। चुप है, नहीं दोस्त है, चुप रहे 2 मिनट। भाई अब मैं एक बात बोलूं, मैं बोल रहा क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? तो देखा आपने साथियों, कितनी गंदगी इस लड़की के दिमाग में भरी हुई है, जिसने रिश्तों को तो तार तार किया ही है, महिलाओं के सम्मान को तो अपमानित किया ही है, और उस कोक को भी अपमानित किया है जिस कोक ने इसको जन्म दिया। ये यहाँ पर महिलाओं के उस अंग की बात कर रही है, जिस अंग की कामाख्या देवी मंदिर में माता के उस अंग की पूजा की जाती है, पूजनीय समझा जाता है। उस अंग को इसने गाली दी है, संतान उत्पत्ति को, संतान सुख को गाली दी है, महिलाओं के नारित्व को, महिलाओं की ममता को गाली दी है। एक औरत नहीं, एक लड़की नहीं, कुछ इसी की कैटेगरी की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जो नारी शक्ति के झंडे को इसलिए बुलंद करके चलती हैं कि वो सड़कों पर नंगी घूम सकें, वल्गर बातें कर सकें, अश्लील बातें कर सकें, सेक्स को खुले आम परिभाषित कर सकें, उसको ही वो महिला सशक्तिकरण समझती हैं। इसी के टाइप की कुछ महिलाएं इसको डिफेंस कर रही हैं कि उस लड़के ने उकसाया, गलत बात करी, तो इसने जवाब में इस तरीके की बात करी। तो मैं उन महिलाओं को, इसके डिफेंस करने वाली इसी की बिरादरी की लड़कियों को, महिलाओं को एक वीडियो दिखाने जा रही हूं, जिसमें इसने उस शो में एंट्री करते ही, जब समय रैना ने इसको इंट्रोड्यूस कराना चाहा, इंट्रोड्यूस किया, तभी इसने गंदगी उगलना शुरू कर दी थी। पहले आप ये वीडियो देखें। प्राजक्ता कोहली कभी समय को मुंह पे बहन का लौड़ा थोड़ी बोलती है। कुशा कपिला बोलती है, लेकिन I love you कुशा यार। बट कैसी है आप? हाउ आर यू फीलिंग? बढ़िया हूँ, एकदम तैयार हूँ मरवाने के लिए तुमसे। नहीं, आई हैव बेटर टेस्ट। तो देखा आपने, इसको तो दिमाग में शुरू से ही गंदगी भरी हुई है। ये अपने YouTube चैनल और Instagram चैनल द रिबेल किड्स के नाम से जो इसने बनाया हुआ है, वहां पर आप जाकर देखें, गंदगी के सिवा और कुछ नहीं किया हुआ। गंदी गालियां, गंदी भाषा, जिसको ये अपना फ्री माइंड समझती है, जिसको ये अपना मॉडर्न समझती है, जिसको ये अपने राइट समझती है। जी नहीं, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का कल्चर ऐसा नहीं है जैसा आप दर्शा रहे हैं, जैसा आप दिखा रहे हैं। हमारे देश, हमारा धरती जो है संतों की है। हमारी धरती माता सीता की धरती है। हमारी धरती राधा माँ की धरती है, जिसका नाम लेते ही लोग तर जाते हैं। हमारी धरती द्रौपदी की धरती है, जिसके चीर हरण मात्र की कोशिश से ही महाभारत युद्ध हो गया था। हमारी धरती हम जैसी सशक्त महिलाओं की धरती है। इसकी बात का भुगतान उन बच्चियों को करना पड़ेगा, जो मासूम बच्चियां, छोटी बच्चियां, स्कूल जाने वाली, कॉलेज जाने वाली, कॉलेज के साथ साथ अपना काम करने वाली महिलाएं, बच्चियां, जो अपने दम पर, अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। समाज के मर्द उसी नजर से उन महिलाओं को, उन बच्चियों को भी देखेंगे जैसी इसने अपनी गंदी जबान से बातें कही हैं। सब इसी तरीके की महिलाओं
को, सामान्य महिलाओं को भी ऐसा ही समझने लगते हैं। तो आप और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये कर रही है, अपने चैनल पर कर रही है, भाड़ में जाए, स्क्रॉल करते रहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, इसका बहुत बड़ा प्रभाव हम महिलाओं को, हमारी बच्चियों को, हमारे समाज को झेलना पड़ा। काश इस अपूर्वा के माँ बाप ने जब इसके दिमाग में ये बाबासीर रूपी गंदे कीड़े पनप रहे थे, तभी एक जोरदार तमाचा इसके मुंह पे मारा होता और कहा होता कि बेटा ये गलत है। हम उस देश में रहते हैं जिस देश की संस्कृति, जिस देश के संस्कारों का डंका पूरे विश्व में बजता है, जिस देश में महिलाओं को पूजा जाता है, जिस देश में महिलाओं को सम्मानित और पूजनीय समझा जाता है, जिस देश में महिलाओं को सर्वोपरि रखा जाता है, उस देश में तुम इस तरीके की गंदगी नहीं फैला सकती। उस समय अगर जोरदार थप्पड़ लगा दिया होता तो आज उन्हें भी इतने अपमानित होने से बच जाते। ऐसा मेरा अंत में सिर्फ इतना ही कहना है कि मैं इस देश की एक सम्मानित और गौरवान्वित महिला हूँ, एक माँ हूँ, एक बेटी हूँ, एक पत्नी हूँ, एक बहू हूँ, जिस नाते मैं इन गंदगी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरा ईश्वर से सिर्फ इतनी ही प्रार्थना है कि हे प्रभु, मेरे मरने से पहले मुझे बस एक बार इस लड़की से जरूर मिलवाना। मैं इस लड़की के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि महिलाओं का सम्मान क्या होता है। जय हिंद।